हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 में प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक। ठीक है, प्रथम कोटि का जो अवक्रिया है उसके लिए अर्धायुकाल का व्यंजक अपन आपको सिद्ध कराएंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा और इसके पहले मैंने प्रथम कोटि की अवक्रिया का वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रथम कोटि की अवक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि जब भी कोई अवक्रिया की दर अभिकारक के प्रथम सांद्रण पर निर्भर करती है, मतलब अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करती है। ठीक है, अर्थात जिसका सांद्रण कितना हो, इकाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अवक्रिया। स्टूडेंट, जो कोटि का निर्धारण होता है वो अभिकारकों के सांद्रण के आधार पर होता है। जितना भी अभिकारक का मात्रा होता है उसे घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो अभिकारक का सांद्रण कहलाता है। क्लियर, ये छोटा मोटा जानकारी है क्योंकि इसे भी जानना जो जरूरी है। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया अर्थात जो अभिकारक का सांद्रण 1 होता है। क्लियर, इतना समझ गए। तो अब प्रथम कोटि का अर्धायुकाल क्या होगा, जैसे कोई भी अवक्रिया संपन्न हो रही है प्रथम कोटि के आधार पर, तो आधा पूर्ण होने में, मतलब कोई भी अवक्रिया 50% हो रहा है तो उसके लिए जो समय लगता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल। यानी प्रथम कोटि अवक्रिया की संपन्न होने के लिए आधे अवक्रिया को संपन्न होने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि का अर्धायुकाल। लिखा हुआ है, किसी अवक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। क्लियर, इतना समझ गए। तो यदि क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का अर्धायुकाल निकालिए, तो आप अर्धायुकाल डाल करके इतना परिभाषा तो आप लिख ही सकते हैं, किसी अवक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। इसके बाद हम प्रथम कोटि का अर्धायुकाल निकालेंगे। तो पहले हमको प्रथम कोटि का फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि के लिए समाकलित दर समीकरण कितना होता है, तो इतना होता है k = 2.303/t। ठीक है ना, log 10 है बेस में a/a-x, जो a क्या है आपका, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है। इसके बाद जब अभिकारक से उत्पाद बनने लगता है तो जैसे x जो सांद्रण है उत्पाद में बदल गया, तो जो शेष बचा हुआ अभिकारक का सांद्रण है वो कितना, a-x। t क्या है, समय हो गया, log 10 के फॉर्म में आता है। अब ये कहाँ से आता है, तो इसको मैं आपको अच्छे से बता दूं कि प्रथम कोटि के अर्धायुकाल का व्यंजक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, वहीं से आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ गया, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे और आपको परेशानी हो सकती है। अब मैं यदि इस t को इधर पक्षांतर कर दूं और k को इधर पक्षांतर कर दूं तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये t इधर चला गया और k इधर चला गया। यहाँ भी जो a है वो क्या है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है या सांद्रता है। और जो a-x है, a-x t समय पश्चात कितना अभिकारक का सांद्रण बचा हुआ है। ठीक है ना, इतना समझ लीजिएगा। आप इतना लिख भी सकते हैं कि a जो है अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता या सांद्रण है, एवं जो a-x है t समय पश्चात अभिकारक का बचा हुआ सांद्रण है या सांद्रता। तो इसके आगे मैंने लिखा भी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि a जो है अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है और a-x जो है t समय पश्चात अभिकारक का सांद्रण है। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब थोड़ा सा बेसिक चीजें समझें। अर्धायुकाल मतलब जैसे t है आपके पास, क्या है, t है, तो इसको हम t हाफ कर दें, t है तो t हाफ कर दें। अर्धायुकाल जैसे कोई भी अभिकारक कितना है, a है, मतलब a सांद्रण है इसका अभिकारक का, अर्थात जो अभिकारक प्रारंभिक स्थिति पे है उसका सांद्रण कितना है, a है, लेकिन आधे समय में कितना शेष रह जाएगा, a/2 रह जाएगा। क्यों, आधे समय में ये उत्पाद में बदल जाएगा। कोई भी अभिक्रिया में जब अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है तब आधे समय में कितना बदलेगा, आधा अभिकारक का सांद्रण जो है उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी आधा समय में आपका शेष अभिकारक है वो कितना रह जाएगा, a/2। चूंकि आपको पता है a-x t समय पश्चात सांद्रण है, लेकिन हाफ समय में, आधे समय में जो है वो a का आधा रह जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, t = t हाफ में जो आपका a-x है वो अब किस में बदल गया, a/2 में। अब आप कहेंगे a-x क्या है, a-x t समय पश्चात बचा हुआ अभिकारक का सांद्रण था, लेकिन जब हाफ समय लग गया, मतलब आधा समय हो गया स्टूडेंट, तो आधे समय में जो अभिकारक का सांद्रण है a/2 शेष रह गया। क्लियर, मतलब प्रारंभिक में सांद्रण a था लेकिन आधे समय में कितना हो गया, a/2 हो गया। अब यहां पर आप समीकरण 1 दे के रखे थे, अब इसकी वैल्यू को हम समीकरण 1 पे रख देंगे।
तो इसके आगे आपको लिखना है कि समीकरण 1 में मान रखने पर, चूंकि टोटल वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, लेकिन आपको पुट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण जो आपका 1 है, ठीक है ना, पूरा वैल्यू पुट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ 2.303 है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका log 10 है तो log 10 रहने दें। ए का मान जो प्रारंभ में, तो प्रारंभ में प्रारंभ ही रहेगा, लेकिन जो शेष जो a माइनस है तो a बाई 2 बन गया। यहाँ पर स्टूडेंट इसको बट्टे में k कर दें, इतना क्लियर। अब a से कट जाएगा, हर का हर 2 है, ऊपर चला जाएगा, तो t इक्वल कितना हो गया 2.303 log बेस में 10 है 2। अब जो log 2 का मान है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कितना मान होता है। तो log 10 बेस में है और आपका जो लघुगणक है 2 का, तो पॉइंट में 3010 होता है, इसका वैल्यू होता है, बटे में k हाई है, तो मान आप रख दोगे 2.303 इंटू 0.3010 बटे k। अब यदि इसका गुणा करते आपसे ना बने पेपर में, तो देखिए कैसे करेंगे। 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, ऐसा, ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे 0। ये आपका हो गया 3 का पहाड़ा, आप पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ था कि टी हाफ करेंगे, क्यों, अर्धायुकाल के लिए है, अर्धायुकाल के लिए, तो टी हाफ जो समय लगेगा कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से निष्कर्ष निकला जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अर्धायुकाल जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करके पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ पर दे दिया हूँ कि टी बराबर 0.693/k। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे प्रथम कोटि का अर्धायुकाल कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा आसानी से मतलब मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कुछ है नहीं। प्रथम कोटि के यदि अभिक्रिया का व्यंजक आपसे बनता है तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना, हाफ कर देना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूले से आप एक निष्कर्ष जरूर निकाले होंगे कि जो प्रथम कोटि का अभिक्रिया है उस सांद्रता पर निर्भर करता है, किंतु जो प्रथम कोटि के अर्धायुकाल की जो अभिक्रिया है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। कंप्लीट। और इसी प्रकार शून्य कोटि के लिए है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और इसका यदि नोट्स परचेस करना है आपको पूरा विधिवत हर चैप्टर के PDF नोट्स परचेस करना है तो मात्र 100 रुपये में एक सब्जेक्ट का, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96852991, ठीक है, 96 85 29 91 49, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कॉल करके भी और SMS के थ्रू, व्हाट्सअप है ना, SMS के थ्रू जानकारी लेकर के आप अपना नोट्स परचेस कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।